पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण पर जाते जाते इतने में माता पार्वती जी पहुंच गई गंगा के घाट पर और राम घाट पे इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ ये भीड़ काहे की है? नारद भगवान शंकर बोले, ये सब शाही स्नान की भीड़। शाही स्नान? हाँ, कुंभ का मेला चल रहा है, शाही स्नान की भीड़। तो शाही स्नान का मतलब क्या होता है? भगवान शंकर बोले, जो नहाएगा वो वैकुंठ जाएगा। तो पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भोलेनाथ एक बात बताओ, ये इतना सारा लोग सब नहा नहा के वैकुंठ आएगा तो अपन ने तो कुछ व्यवस्था वैकुंठ में करी होगी। इतना सारा लोगों का, क्योंकि वैकुंठ तो छोटा सा, अब वैकुंठ इतना छोटा सा और ये लाखों करोड़ों लोग स्नान करने के बाद, शाही स्नान के बाद में अगर वैकुंठ आ जाएंगे तो इतने लोगों की व्यवस्था वैकुंठ में भी तो करना चाहिए। भगवान शंकर बोले, पार्वती भी फालतू की बात में लगी, ये सब की सब गंगा नहा रहे हैं और सबकी सब वैकुंठ थोड़ी नहा रहे हैं। तो पार्वती जी बोली, अभी तो तुम बोले कि जो शाही स्नान में नहाएगा वैकुंठ जाएगा। भगवान शंकर बोले, स्नान करना और नहाना दोनों में अंतर है, दोनों में। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती एक होता है केवल गंगा के जल में डुबकी लगा लेना और गंगा के पानी से अपने शरीर को धो लेना। अपने शरीर को केवल एक गंगा में डुबकी लगाकर गंगा के जल में उसको धो लेना, इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको केवल एक नहाना कहा। केवल पार्वती, एक केवल पानी में गोता लगा लेना और एक होता है इस मन को गंगा के घाट पर ले जाकर इस मन को धो लेना। एक से शरीर धुलता है, एक से मन धुलता है। पार्वती जी बोली, ये मन का गोता क्या होता है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू मेरा साथ दे, मैं एक बीमार बन जाता हूँ और एक जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। शंकर भगवान ने एक कोढ़ी का रूप रख लिया और एक गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए। पार्वती जी को इतना सुंदर रूप दे दिया, इतना सुंदर रूप, पार्वती जी उनके पास में जाकर बैठ गई। दुनिया के लोग निकल के जा रहे, पूछ रहे ये कौन है? तो माता पार्वती बोल रही, ये मेरा पति है, मैं इनको कंधे पर बिठाकर गंगा नहाने लाई थी, पर अब ये चलते नहीं बन रहा मुझसे, इसलिए मैंने इनको यहाँ बिठा। आप मेरी सहायता करेंगे? मेरे पति को उठाकर गंगा जी तक ले जाएंगे? इतने में जो भी निकल कर जाए वो पार्वती जी की सुंदरता देखे और सुंदरता देखकर बोले, इसके चक्कर में क्यों पड़ी है, इसको छोड़ दे, हमारे साथ में चलिए। पार्वती जी की सुंदरता देखकर बार बार कहा जाए, और शंकर जी जो कोड़ी का रूप रखकर बैठे, उनको कोई नहीं कह रहा कि हम तुम्हें गंगा जी नवा दें। सुबह से शाम हो गई, ना जाने कितने लोग निकल कर गए, वहां कुंभ के मेले से ना जाने कितने लोग पहुंचे, पर कोई शंकर को उठाकर नहीं ले गया। तब एक व्यक्ति आया और आकर भगवान शंकर के सामने पहुंचकर बोला, माता जी आप चिंता मत करो, अब मैं इनको उठा लेता हूं और इनको गंगा नवा देता हूं। भगवान उनको उठाकर गंगा नवाने के लिए, और गंगा नहाने के लिए जब लेकर गए, भगवान शंकर को जब उठाकर ले गए गंगा नहाने के लिए, तो माता पार्वती और शिव ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर माता पार्वती से कहा, जगत जननी, हे जगदम्बा, हे पार्वती, सुनो, इसको कहते हैं स्नान। अगर किसी का भला कर कर, किसी का सहयोग कर कर, किसी को अच्छी जगह तक पहुंचाकर हमारे मन को अगर पवित्रता का भाव प्रदान कर दिया जाए तो वो स्नान है। नहीं तो इतने लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए होड़ लगी हुई है, शाही स्नान की होड़। और ढेरों लोग जा रहे हैं, पर सब क्या वैकुंठ जा सकते हैं? नहीं, वैकुंठ की तो सीमा है, छोटा। किसी ने पूछा, गुरुजी क्या कथा सुनने वाले वैकुंठ चले जाते हैं? हमने कहा, भैया एक बात सुनो पहले अच्छे से ध्यान से। पिछले कुंभ के मेले में उज्जैन में
ये प्रश्न किया गया। तो हमारा एक ही निवेदन था कि अगर रिसर्च करा जाए, सर्च करा जाए, तो सर्च में निकलेगा कि जितनी भी सांस हैं वो सब नरक जा रही है और जितनी भी बहुएं हैं वो सब वैकुंठ जा रही है। तो अब समझ में ये आ जाए कि ऐसा क्यों हो गया। सबसे ज्यादा कथा में तो सास ही जाती है, सबसे ज्यादा कथा में तो सास संतोषती है और बहू तो घर पे रहती है। तो फिर बहू को नरक जाना चाहिए, सास को वैकुंठ जाना चाहिए। और आप कह रहे हो कि सास नरक जा रही है और बहू वैकुंठ जा रही है। उसका कारण, उसका केवल एक कारण है कि व्यक्ति कथा में जाकर जरूर बैठता है, पर आप लोग भी बैठे हुए हो, कई सास हम कथा में जाकर बैठती है तो उनका मन घर में लगा रहता है। मैं 1 किलो दूध रख के आई थी, न जाने बहुत पूरी चाय बना के नहीं पीता, मैंने सब्जी बाहर रख दी थी, न जाने क्या होगा, मैं दूध रख कर आई, ऐसा होगा। उसका पूरा ध्यान घर में है। और घर में जो बहू है उसके पास कोई आकर पूछा क्यों मम्मी कहाँ गई? अरे भैया वो मुकेश जी अग्रवाल जी कथा करवाए हैं, बड़े प्रेम से कथा चल रही है अग्रवाल धर्मशाला में, हमारी मम्मी वहां गई। बहू पूरी कथा ही कथा की बात करे और सास यहाँ बैठी बैठी दूध को याद करे। अब बताओ जीजियो हरदोई वाली, तुम बोलो सास कहाँ जाएगी और बहू कहाँ जाएगी? विचार कर। बहुत कठिन परमात्मा की डगर तक पहुंचना, बहुत। हम बैठकर भी परमात्मा के नहीं होगा। दो मित्र, दोनों का जन्मदिन एक साथ, दोनों का बर्थडे, एक कह रहा चल होटल में चल के एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। दूसरा कहता नहीं, जन्मदिन अपन मनाएंगे तो काशी विश्वनाथ के दरवाजे पर चलेंगे, तू काशी चल। उसने कहा नहीं मैं तो होटल जाऊंगा, मैं काशी नहीं जाऊंगा। दोनों में लड़ाई हो गई। काशी जाने वाला काशी चले गया, होटल जाने वाला होटल चले गया। जो काशी में गया, जैसे ही वो काशी में पहुंचा और काशी में पहुंचते ही, काशी में जाते और जैसे ही वो काशी में पहुंचा है, काशी में पहुंचते ही उसके मन में आया मेरा मित्र होटल में एंजॉय कर रहा होगा, कितना होटल में पड़ा होगा, खूब खा लिया होगा, पी लिया होगा, मौज कर रहा होगा, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा। जो काशी की लाइन में लगा है, भीड़ लग रही है, बहुत भीड़, धक्के खा रहा है और वो याद कर रहा है कि मेरा मित्र कितना अच्छा जो वहां पड़ा होगा। और जो होटल में पड़ा हुआ था, जो गलत काम कर रहा था, उसको वो याद आ रहा है कि मेरा मित्र, मैं अपना जन्मदिन होटल में मना रहा हूँ, कितनी गंदी जगह पड़ा हूँ, और मेरा मित्र काशी में होगा, कितना सुंदर विश्वनाथ का दर्शन कर रहा होगा, गंगा का स्नान कर रहा होगा। दोनों जनी जब मिले, एक बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। जो काशी के मंदिर में खड़ा था वो नरक चले गया और जो होटल में पड़ा था वो वैकुंठ चले गया। क्यों? क्योंकि वहां खड़े होकर भी उसका मन परमात्मा में नहीं, परमात्मा में। इस चित्त को, इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना। और ये जाएगा कैसे? इसको पहुंचाओगे कैसे? ये परमात्मा की चौखट तक जाए कैसे? तो कहा इस मन को कुछ सजा देकर कुछ परमात्मा की भक्ति में पहुंचाना पड़ेगा। परमात्मा की महाराज, आज सवेरे कौन प्रश्न करा था? आज सवेरे कोई एक भाई आए थे तो वो प्रश्न कर रहे थे, यही हरदोई के, आप ही के पहचान वाले थे, पहुंचे। गुरु जी ये बताइए कि दुनिया में भगवान दुख देता है तो दुख देने वाले कोई दुखी देता जाता है, देता ही जाता है, और सुख देने वाले को भगवान सुख ही देता चलेगा। उसका प्रश्न, जो कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, जो कभी भगवान को दिया नहीं लगाता, जो कभी परमात्मा के मंदिर नहीं जाता, जो कभी परमात्मा की कथा में नहीं पहुंचता, जो परमात्मा की कभी चौखट पर नहीं जाता, भगवान उसको खूब देता है। और जो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान को धोख लगाता है, प्रणाम करता है, भगवान को मानता है, दिया बत्ती लगाता, अगरबत्ती लगाता, भगवान उसको दुख पे दुख दिया जाता है। उसका कारण क्या? हमने कहा भैया केवल इसका एक कारण है, शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु शिव देव ऋषि नारद के साथ में घूमने के लिए, और घूमने के लिए जब निकले तो भगवान नारायण और नारद दोनों भ्रमण करते करते एक जगह पर पहुंचे और नारद जी ने नारायण से कहा प्रभु मुझे भूख लग रही है।
भगवान विष्णु ने कहा चलो सामने सेठ जी का घर है, इन सेठ जी के घर पे चल के कुछ खाते हैं, चलो। दरवाजा बजाया, आवाज लगाकर भगवान विष्णु ने कहा सेठ जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए, हमें भोजन दे दो, हमें भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, सेठ जी कुछ दीजिए। इतने में तुरंत सेठ जी आवाज लगाकर बोले तुम्हारा बाप रख के गया, हम तुमको दे रहे, चलो निकलो यहां से, धक्का मारकर निकाल दिया। इतने में देव ऋषि नारद जी बोले प्रभु तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, श्राप दे दो बर्बाद हो जाए, श्राप दो आप इसको। नारायण ने पीछे मुड़कर दोनों हाथ उठाकर कहा भगवान तुझे 4 चौगुना धन और दे, भगवान तुझे 4 चौगुना धन और दे, तू और करोड़पति बने और धनपति बने। देव ऋषि नारद बोले प्रभु ये तुम्हारी आदत बहुत बेकार है, उसको श्राप देना था तो तुमने उसको आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले मेरी मर्जी दे दिया, चल तू। और आगे गए, एक सामने बुढ़िया का मकान था, बहुत बूढ़ी सी थी, कुछ भी नहीं था, कोई घर में नहीं था। आवाज लगाई भगवान ने, भगवान बोले भूख लगी है माँ। माँ बोली बाबा मेरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है, एक ही गाय है, उसका दूध मेरे यहाँ रखा है, मैं आप दोनों को पिला देती हूँ। आसन लगाया, दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, भगवान जाने लगे। देव ऋषि नारद बोले महाराज अब इसको आशीर्वाद दीजिए, इसने आपकी सेवा करी, इसने आपको दूध पिलाया है, कितने प्रेम से बोली है, आशीर्वाद दो इसको। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा तेरे पास में जो एक गाय है वो भी मर जाए। भगवान विष्णु बोले वो भी चाहिए। देव ऋषि नारद बोले प्रभु ये बहुत गलत बात है, जिसने तुम्हें धक्के मारकर निकाला उसको तुम कहते हो और करोड़पति बन जा, और जिसने तुम्हारा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, जो तुमको भोजन कराई, दूध पिलाई, और तुम उसको कह रहे हो कि तेरी एक ही गाय मर जाए। भगवान बोले नारद तू समझ नहीं पाएगा, ये माँ ने मेरा आदर करा, ये मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, दिन रात मेरी सेवा में डूबी रहती है, मैं जानता हूं ये मेरी है, पर मुझे मालूम है अगर ये मरेगी तो इसका मन उस गाय में लगा रहेगा और मरते ही इसका अगला जन्म गाय का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसको गाय की योनि मिले, इसलिए मैं इसको सारे जंजालों से मुक्त कर कर अपना बनाना चाहता हूँ। तो सेठ जी को तुमने आशीर्वाद क्यों दिया कि तू करोड़पति हो जा, तू धनपति हो जा? भगवान बोले उसके यहाँ ज्यादा धन भराता जाएगा तो अगला जन्म उसका सांप का होकर तो धन के पास ही बैठा रह जाएगा, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। उसको नहीं चाहता कि मेरे पास आए, उसको तो मैं पृथ्वी पर ही पटकना चाहता।